नमस्कार साथियों, जोश नेट जेआरएफ के पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। साथियों, इसी तरह आप मनोरंजन कंटेंट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। साथियों, चलते हैं 121 क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह रहा है, भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक ही बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है, जितनी पेंशन मिलती है उतनी ही स्टेशनरी लग जाती है। भोला राम का जीव में यह वार्तालाप किन चरित्रों के मध्य हुआ है? भोला राम का जीव साथियों हम लोग जानते हैं कि हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। हरिशंकर परसाई ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार को केंद्र बिंदु में रख करके एक व्यंग्यात्मक तरीके से लिखा गया है, ये आप ध्यान पे रखेंगे। और इसमें जो ये लाइन जो कहा गया है वो नारद जी मतलब जब दफ्तर में जाते हैं तो साहब जो होते हैं आला अधिकारी वो नारद जी को समझाते हैं और ये लाइन बोलते हैं कि मतलब 20 जगह बात जाती है और उसको फिर पेंशन देना होता है, वेटेज देना होता है, तब जाकर के कागज़ जो है कागजात आगे पहुंचती है। इसलिए ये लाइन जो है नारद और साहब के बीच में हुई है, यानी कि 121 का जो आयोग ने आंसर दिया है वो 3 दिया, यानी नारद और साहब 121 का 3 होगा। इस शब्द पढ़ने से भी आपको लगेगा कि कोई ये साहब टाइप के आदमी ही बोल सकते हैं इस टाइप का लाइन। 122 में कह रहा है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित निम्नलिखित कृतियों को पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें व्यवस्थित कीजिए, तो इसका आंसर जो आयोग जो है 122 का 1 आंसर दिया है, यानी कि पहले सी होगा, फिर ई होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। सी यानी पहले ये आंगन के पार द्वार। इसका अब हम लोग देख लेते हैं कि टाइम पीरियड कौन सा है। आंगन के पार द्वार का जो टाइम पीरियड है वो 1961 है। और टोकरी में दिंगत का तो ये तो हम लोग अभी हाल में पढ़े हैं, आप लोग पढ़े होंगे कि ये अनामिका की कृति है। और 2 पंक्तियों के बीच ये 2002 की है। अब मुझे चांद चाहिए ये 1996 की। कविता के नए प्रतिमान जो है वो 1968 में प्रकाशित हुए थे। ये इसको अगर टाइम पीरियड में अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपको क्या आ रहा है, 1961 है, आंगन के पार द्वार है जो आगे के द्वारा लिखा गया है, तो सी है, फिर ई है, 1968 है, कविता के नए प्रतिमान, फिर कौन सा है, बी है, मुझे चांद चाहिए 1996, ए है 2 पंक्तियों के बीच 2002 है। और सबसे लास्ट में अगर आपको ये थोड़ा भी नॉलेज मतलब अगर ध्यान में होगा कि अनामिका इधर मतलब रिसेंटली ये लेखिका है, तो आप इसको लगा लेंगे कि इसमें सबसे पहले लास्ट में जो डी होगा, तो डी 2 ही ऑप्शन में, तो आप 50-50 चले जाएंगे। इसी तरह आप लोग एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन का जरूरी नहीं कि आपको 5 के बारे में ही जानकारी हो, आपको 1 भी अगर पता है, 2 भी पता है, तो आप इजीली आंसर को एलिमिनेट करके आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये और ये कट जाएगा डी के अकॉर्डिंग, डी 2 में है तो आप 50-50 चलेंगे, क्वेश्चन सॉल्व सही होने की संभावना बढ़ जाएगी आपकी। अब कह रहा है 123, नंद किशोर आचार्य निम्नलिखित में से किस शतक के कवि थे? नंद किशोर आचार्य जो थे 4थे शतक के थे, ये आप लोग ध्यान पे रख लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं साथियों। 124 जो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका रचना माधव प्रसाद मिश्र से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। 124 का जो आंसर है वो 2 है। एक टोकरी भर मिट्टी, साथियों हम लोग पढ़े हैं कहानी को जब हम लोग पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये एक टोकरी भर मिट्टी जो है ये माधवराव सप्रे का है, और यहाँ पे माधव प्रसाद मिश्र है, तो ये ऑलरेडी गलत हो जाएगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था, इसको आप इजी क्वेश्चन में रख सकते हैं, इम्पोर्टेंट भी है, इजी है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो कहीं ना कहीं अपना पैर पे ही कुल्हाड़ी मारना
कहा जाएगा। साथियों इसी तरह हमारे ये चैनल पे जोश नेट JRF के चैनल पे हिंदी साहित्य का इतिहास जो बहुत ही मनोरंजन ढंग से पढ़ाया जा रहा है और समझाया जा रहा है और शॉर्ट नोट्स बनाया जा रहा है। तो आप इस चैनल से जुड़ करके उसे भी आप देखेंगे और प्यार देंगे। और साथियों इस तरह से मतलब हमारे प्ले लिस्ट को चेकआउट करेंगे, उसमें बिल्कुल तरीके से क्रोनोलॉजी में और बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग करा करके मनोरंजक ढंग से पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। इसलिए आप इस चैनल को देखेंगे, प्यार देंगे, मुझे पूरा आशा और विश्वास है। चलते हैं साथियों 125 क्वेश्चन में कह रहा है कि तुम सभ्य हो मार्केट जिनका 7 सागर पार है, पर ग्राम की वह हाट ही उनका बड़ा बाजार है। यहाँ पे एक किसान मार्केट से कह रहा है कि हो सकता है कि तुम सभ्य हो, मार्केट हो और जिसका 7 सागर पार है, लेकिन ग्राम की वो हाट ही उसके लिए सबसे बड़ा बाजार है जो उसको सब कुछ पूर्ति करती है। इसमें भारत भारती में कह रहा है कि किस भाग से है पंक्तियाँ ली गई है। तो आपको मैंने बताया कि ये किसान कह रहा है कहीं ना कहीं व्यापारी से। तो इसका आंसर वैसे भी अगर दिमाग लगाएंगे, इसके शैली देखेंगे लिखने से, तो लग रहा है कि किसान ये बात ही बोल सकता है। तो इसका आंसर 4 होगा। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन। साथियों ये भारत भारती से लिया गया है ये लाइन। भारत भारती जो 1912 में लिखी गई थी और इसके लेखक है मैथिली शरण गुप्त। और ये 3 खंड में बटा हुआ है। एक अतीत खंड है, वर्तमान खंड है और भविष्य खंड है। इतना भी अगर आप जानकारी रखेंगे तो आगे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करने में इजी होगी। 126 चलने साथियों। इसमें कह रहा है कि इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर के संदर्भित निम्नलिखित पंक्ति में से कौन से कथन इंस्पेक्टर माता दीन के हैं। अब साथियों इंस्पेक्टर माता दीन चांद पे अगर आप पढ़े होंगे तो इसमें बहुत इजीली पकड़ लेंगे कि ये कौन सा लाइन इसमें इंस्पेक्टर माता दीन के हैं। तो साथियों देखते हैं हम लोग इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर 126 का आयोग के अनुसार वो A3 है, यानी कि AD सही है और बाकी गलत है। तो आप देख लेते कि AD है क्या। इसमें A कह रहा है मैं समझ गया कि आपकी पुलिस मुस्तैद क्यों नहीं है। और D कह रहा है कि हमारा सिद्धांत है हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। ये जो प्रॉपर लिखा गया है वो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था के भ्रष्टाचार पर व्यंग किया गया है। और B कह रहा है मैं जीवन भर इस श्री चरणों में पड़ा रहना चाहता हूँ। नहीं, ये लाइन इंस्पेक्टर का नहीं है। आप बाकी टर्म का वेतन ले जाइए, डबल ले जाइए, ट्रिपल ले जाइए, ये भी नहीं है। और ये कर आप बेफिक्र रहे पेक्टसा, मैं अपने मकान पत्नी को भी भेज दूंगा खिदमत के लिए, ये भी नहीं है। तो आंसर A और D के आधार पे 3 हो जाएगा। अब चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 127 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य पंक्तियाँ अमीर खुसरो द्वारा रचित है। अमीर खुसरो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, इसको आप पढ़ेंगे, समझेंगे और इसके शॉर्ट नोट्स तैयार कर लेंगे। इसमें कह रहा है 127 में इसमें सही कथन पूछ रहा है। तो सही कथन कह रहा है कि इस 5 में से कौन सा सही है। 127 में आयोग ने जो आंसर लिया है वो 3 लिया है, यानी कि ACE, एक नार पिया को भानी तब वाको सागर ज्यों पानी, ये सही है। C देख लेते, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये तो इससे पहले भी PYQ में कि पूछा गया है। अगर आप लोग PYQ को अच्छे से कर ले तो साथियों मुझे विश्वास है कि आप लोगों का नेट JRF और नेट तो कहीं नहीं रुक सकता। इसलिए आप PYQ को जितनी बार हो सके देखेंगे, दोस्तों को बताएंगे और इस पर चर्चा करेंगे। E, चाम मांस वाके नहीं नेक, हार हार में वाके छेद, ये भी अमीर खुसरो का है। तो इसको याद कर लेंगे, इसका शॉर्ट नोट्स
नोट्स तैयार कर लेंगे। चलते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 128 भीख मांगो तुम जो भिखमंगे की जात हो, हम तो मजूर ठहरे जहाँ काम करें वहीं 4 पैसे पाएंगे, गोदान में दाता दिन के प्रति यह उदार किसके हैं। तो ये लाइन जो है एग्जैक्ट जो है ना वो धनिया के द्वारा ऐसा कहा गया है। ये गोदान 1936 में इसका प्रकाशन वर्ष है और प्रेमचंद इसके लेखक हैं। ये बहुत ही यथार्थवादी उपन्यास है, प्रेमचंद जी के द्वारा लिखा गया है। और इसमें उपन्यास में गोदान को तो बिल्कुल आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे और उनसे जो कौन कथन किसके द्वारा कहा गया है और कब इसका प्रकाशन वर्ष है और इसके में विभिन्न जो लेखक है इसके विषय में क्या अपना मत रखते हैं वो भी आप लोग जानकारी रखेंगे। और साथ ही यहाँ से क्वेश्चन हर बार, यानी कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गोदान। सिक्का बदल गया कहानी के पात्र नहीं है, इसमें नहीं पूछा है। तो 129 में जो है शेरे है, दाऊद खां है, साहनी भी है, ददन मियाँ नहीं है, इसके पात्र ये नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन इसको कहा जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को आप एग्जाम में कभी भी गलत नहीं करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 130, आज का लास्ट क्वेश्चन। अमिया हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेही चितवक्त एक बार, उपयुक्त दोहा किस कृति में संकलित है। ये 130 का 2 अंग दर्पण इसको याद कर लेंगे। और साथियों धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। हमें विश्वास है कि आप हमें खूब प्यार और आभार देंगे और कमेंट करेंगे, जो भी आपकी डिमांड होगी कमेंट करेंगे, उसे आपको बिल्कुल आपके कमेंट को सर आँखों पे रखा जाएगा और आपके लिए दिन रात काम किया जाएगा।